युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। जय भीम। प्राकृतिक तथ्य है कि नहाते वक्त मूत्र त्याग होता है। जो पानी पशुओं के पेशाब से अपवित्र नहीं होता, वह अछूत मनुष्य के छूने भर से अपवित्र हो जाता है, ऐसा हिंदुओं का मानना रहा है। आज भी पशु का पेशाब हिंदुओं के लिए एक पवित्र वस्तु है। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार कभी भिक्षा की तरह मांगने से नहीं मिलते, इसकी प्राप्ति के लिए सिर कटाने पड़ते हैं। 19 व 20 मार्च 1927 को महाड़ नामक स्थान पर दलितों की एक विशाल सभा आयोजित की गई। डॉक्टर अंबेडकर जब अपना अध्यक्षीय भाषण देने खड़े हुए, तो पंडाल तालियों से गूंज उठा। भीम गरजे, उन माता पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा, यदि वह अपनी संतान को अपने से अच्छी स्थिति में देखने की इच्छा न करें। उन्होंने कहा कि मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दो, बेगारी करना बंद कर दो। कुछ टुकड़ों के लिए अपने आप को दास न बनाओ। हमारी उन्नति तभी हो सकती है यदि हम अपने में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करें और हम स्वयं को पहचानें। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के चवदार तालाब से पानी लेकर अछूतों 34 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी को अपने अधिकारों को छीनने व प्रयोग करने के लिए ललकारा। वे अपने लोगों का जलूस लेकर चवदार तालाब पर गए व पानी पिया। अछूतों ने सवर्णों के तालाब से पानी पीकर सदियों से लगे प्रतिबंध का खात्मा किया व अपने अधिकारों का झंडा गाड़ दिया। कुछ तिलमिलाए हिंदुओं ने सभा के पंडाल पर हमला कर दिया, जहां लोग पंगतों में बैठे खाना खा रहे थे। हिंदुओं ने खाने पीने की चीजों में मिट्टी मिला दी और लोगों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। कई लोगों को चोटें आई, परंतु चवदार तालाब का पानी पीकर जो स्वाभिमान व मानवीय अधिकार अछूतों ने हासिल किया था, उसके मुकाबले ये चोटें कुछ भी न थीं। इस घटना ने भारत के अछूतों में अभूतपूर्व हिम्मत जगाई। डॉक्टर अंबेडकर की भरपूर प्रशंसा की गई और दलित लोग उनकी ओर नेतृत्व एवं शरण के लिए देखने लगे। 18 मनुस्मृति जलाना। प्राचीन ब्राह्मणी ग्रंथों में बहुत अमानवीय, आपत्तिजनक, पक्षपातपूर्ण तथा निंदनीय बातें भरी पड़ी हैं। इस ग्रंथों में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के साथ छुआछूत तथा दुर्व्यवहार के धार्मिक कानून मौजूद हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से छूतछात, जाति वर्ण के आधार पर पक्षपात की दूषित भावना को बल मिलता है। इनमें सबसे अधिक बदनाम और हानिप्रद पुस्तक मनुस्मृति है। ये पुस्तक ब्राह्मणी धर्म का संविधान ही है, जिसकी रचना बौद्ध राजाओं की हत्या के पश्चात बौद्धों को अछूत बनाकर सदा सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए ही की गई थी। वास्तव में ये पुस्तक बौद्धों के विरुद्ध ब्राह्मणी षड्यंत्रों का दस्तावेज है। इस पुस्तक के बल पर ही इस देश के मूल निवासी बौद्धों को शूद्र और अछूत बनाया गया। नारी जाति के विरोध में जितना जहर इस पुस्तक के द्वारा उगला गया है, इतना किसी अन्य पुस्तक के द्वारा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे इतिहास पुरुष थे, जिन्होंने इस पुस्तक की अमानवीयता से सभी को। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 35 सावधान किया। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ नगर में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में इस कलंकित ग्रंथ मनुस्मृति को जला डाला। वहां उपस्थित हजारों अछूतों एवं गरीबों ने डॉक्टर अंबेडकर के इस वीरतापूर्ण कार्य की खूब प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर की शान में गगनभेदी नारों से सारा आकाश गूंज उठा। 19 अंबेडकर कहीं सारे हिंदू ग्रंथों को न फूंक दे। डॉक्टर
अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन की घटना का समाचार सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। इस घटना से देश के सारे पोंगापंथी ब्राह्मण अवाक रह गए। सारे मनवादी दौड़े दौड़े गांधी जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि बापूजी देखो अंबेडकर क्या अनर्थ कर रहे हैं। हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तकों को आग के हवाले करके हमारी भावनाओं को भड़का रहे हैं। किसी ने कहा उन पर तुरंत मुकदमा किया जाए। इस बात पर वहां मौजूद सरदार पटेल बोले, कुछ भी करने से पहले